आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुज़श्ता रोज से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं वो इतने दिल दहला देने वाले हैं कि पत्थर दिल में भी आंसू आ जाए। जी हाँ, वो मनाजिर हैं दरिया सवात के, जहां एक ही खानदान के 16 अफराद अचानक दरिया की बेरहम लहरों में डूब गए। वो चीखें, वो दुहाइयां, वो मां का अपने बच्चों को पुकारना, वो बाप का बेबसी से बहते वजूदों को देखना, ये सब कुछ ऐसे खौफनाक ख्वाब की मानंद है जो जागते हुए देखना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक कुदरती आफत थी या इसके पीछे इंसानी गफलत, लापरवाही और नाकिस इंतजामात का हाथ भी है? और उन 16 अफराद का क्या बना? क्या सब की लाशें मिल गईं? कितने बच्चे थे, कितनी माएं थीं और कितने सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर पाकिस्तानी को चाहिए। और इंशाअल्लाह इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में हमें यह जरूर बताया करें कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया 27 जून 2025 को सुबह के वक्त फिजा घाट सवात में पेश आया। एक खानदान जो लाहौर से सैर व तफरीह की गर्ज से आया था, दरिया के किनारे नाश्ता कर रहा था। मौसम खुशगवार था, दरिया पुरसकून नजर आ रहा था, लेकिन फिर अचानक ऊपर के इलाकों से अचानक एक सैलाबी रेला आया। वो इतना तेज, इतना अचानक और इतना बेरहम था कि सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वो पूरा खानदान पानी की लपेट में आ गया। ऐसा लगा जैसे जमीन ने अपने ऊपर सब कुछ धो दिया। बच्चे, औरतें, मर्द सब एक एक करके पानी में बहते चले गए। जो लोग किनारे पर बैठे थे वो देखते रह गए। किसी को कुछ समझ ना आया कि ये सब हुआ क्या है। मकामी कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर दरिया में कूदे भी। कोई लकड़ी फेंक रहा था, कोई रस्सी ले आया, किसी ने अपनी कमीज खोलकर लटकाने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार ऐसे थी जैसे वो सब कुछ चुटकियों में बहा ले जाएगा। सब अपने तौर पर मदद करना चाह रहे थे, लेकिन कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो रहा था। लोग सिर्फ इतना कर पा रहे थे कि बहते पानी में और आंसू शामिल करते जा रहे थे। वहां मौजूद सब लोग सकते में थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था, कोई चीख रहा था और कोई बस खामोश खड़ा आंखों के सामने होती कयामत का मंजर देख रहा था। प्यारे दोस्तों, सितम तो यह था कि वहां मोबाइल के सिग्नल्स तक नहीं थे कि रेस्क्यू को कॉल की जाए, ना कोई अलार्म सिस्टम के करीबी गांव या टीमों को इतला पहुंचाई जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे वहां इंसान तो हैं, लेकिन किसी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा देखते ही देखते तमाम अफराद एक एक करके उस सैलाबी रेले में बह गए। जब मकामी अफराद की तरफ से रेस्क्यू तक रसाई हासिल की गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की। पाक फौज, मकामी लोग और रजाकार सब ने हिस्सा लिया। 4 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं और 3 अफराद अभी भी लापता हैं। दोस्तों, ये आदाद शुमार सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये इंसान थे। किसी के बेटे, किसी की मां, किसी का ख्वाब। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है? तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दफा 144 पहले से नाफिज थी, यानी दरिया के खतरनाक किनारों पर जाने की पाबंदी थी। लेकिन हकीकत यह है कि वहां होटल खुले हुए थे। लोग बगैर किसी रोक टोक के दरिया के बिल्कुल साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वहां किसी को कोई भी रोकने वाला नहीं था। अगर दफा 144 नाफिज थी तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया गया? अगर वहां खतरा था तो होटल को इजाजत किसने दी कि वो दरिया के बिल्कुल साथ कमरे बनाए? अगर सैलाबी रेले की पेशगोई मुमकिन थी तो कोई वार्निंग क्यों नहीं दी गई? ये सब सवालात आज हर शख्स के ज़हन में गूंज रहे हैं। और अफसोसनाक हकीकत यह है कि सवात जैसे इलाके में जहां हर साल हजारों सयाह आते हैं, वहां ना कोई तरबियत याफ्ता गाइड होता है, ना हिफाजती बंदोबस्त, ना लाइफ जैकेट्स, ना वॉच टावर, ना अलर्ट सिस्टम। और हम हर साल यही कहते हैं कि ये अफसोसनाक वाकया है, तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अगले साल फिर वही कहानी, फिर वही लाशें, फिर वही तस्वीरें सामने आ जाती हैं। इस वक्त जिलाई इंतजामिया, महकमा सियाहत, मकामी हुकूमत सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में मसरूफ है, जबकि दरिया में बहने वाले वो 16 अफराद वापस नहीं आ सकते। यह हादसा नहीं, एक मुकम्मल इंतजामी नाकामी है। अगर बर वक्त रेड अलर्ट जारी किया जाता, अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते, अगर लाइफ गार्ड्स मौजूद होते, तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थी।
हुकूमत का काम सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना और दौरे करना नहीं है, बल्कि जानें बचाना है, और इस बार हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इस वाक़े के बाद लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ यही बात हो रही है। लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिनमें एक मां अपने बच्चों को तलाश कर रही है, एक बाप दरिया के पानी को घूर रहा है जैसे शायद उसके बेटे की कोई झलक नजर आ जाए। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या हम इतने बेबस हो चुके हैं कि जब तक कोई हादसा ना हो हम जागते ही नहीं है? क्या हमारी इंतजामिया सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ है? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दुख और अफसोस पर न रुकें, बल्कि मुतालबा करें मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात का। हमें चाहिए कि वो तमाम होटल बंद किए जाएं जो दरिया के बिल्कुल साथ हैं। हर होटल के लिए लाइफ गार्ड, सेफ्टी प्लान और इमरजेंसी अलार्म लाजमी हो। हुकूमत, मीडिया और अवाम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। हमें सिर्फ हादसात के बाद एक दूसरे को इल्जाम देने की रविश को खत्म करना होगा और पेशगी हिफाजती इकदामात पर संजीदगी से काम करना होगा। तमाम सियाती मकामात पर रेस्क्यू यूनिट्स के मुस्तकिल कैंप्स कायम किए जाएं, जहां तरबियत याफ्ता अफराद हम वक्त मौजूद हों। दरिया के आसपास मौजूद होटलों और कैंपिंग साइट्स को रिवर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के बगैर चलाने की इजाजत ना हो। हर होटल के बाहर वाज़े बोर्ड्स पर खतरनाक इलाका, बच्चों के लिए ममनुआ जगह और सैलाबी रेले की मुमकिना गुजरगाह जैसे एहतियाती पैगामात दर्ज हों। सयाहों को दौरे से पहले एक मुख्तसर हिफाजती ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें बताया जाए कि अगर पानी की सतह बुलंद हो तो क्या करना है और कहां पनाह लेनी है। हुकूमत को चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रिवर लेवल सेंसर्स और सैलाबी वार्निंग सिस्टम नस्ब करें जो बर वक्त अलार्म बजा सके। इसके अलावा मीडिया को भी चाहिए कि वो सैरो तफरीह के नाम पर खतरनाक मुहिम जुई को फरोग देने की बजाय अवाम को जिम्मेदारी के साथ सयाहत का पैगाम दें। और आखिरी बात, स्कूल और कॉलेजों की सतह पर सयाहत के दौरान हिफाजती तरबियत को निसाब का हिस्सा बनाया जाए, ताकि नई नस्ल लापरवाही नहीं बल्कि एहतियात के साथ कुदरती मकामात से लुत्फ अंदोज हो। और सबसे अहम नुक्ता, हमें खुद भी जिम्मेदार शहरी बनना होगा। जब हम सैर पर जाएं तो बच्चों को संभाल कर रखें, खतरनाक मकामात से दूर रहें और मकामी हिदायत पर अमल करें। दरिया जितना खूबसूरत होता है इतना ही बेरहम भी होता है। वो मंजर खूबसूरत लगता है जब पानी बह रहा होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके नीचे कितनी जानें दफन हो सकती हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक पैगाम था। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगला कोई खानदान जब टूर पर जाए तो वो इन हिफाजती तदाबीर को अपने ज़हन में रखे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।